Yes, buona primidi. Buon apremidi musik. Como ça va? Ça va bien. Et vous? Yes. Oui, je vais bien. Oui. Vous avez fait le devoir, Monsieur Mandit. सभी लोग कैमरा ऑन करें। जितने लोग कैमरा ऑन करेंगे उनका ही अटेंडेंस लगेगा। सासिन, मंडित, फातिमा, विनीता और जी सारे सर। को मेंशन करता हूँ। अरे यार, यस यस। ऑनलाइन में जो मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चे को, तो 2-2.5 साल में यहाँ देखता था गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में बच्चे रजाई के तर में पढ़ा करते थे। गजब क्लास हुआ, लेकिन बच्चे में इतना इंटेलिजेंसी जरूर था कि क्लास 9 बजे से थी तो अटेंडेंस आके लगा देते थे और फिर 11 बजे वाला टाइम पर फिर, और टीचर लोगों को पहले एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए वो समझे कि बच्चे पढ़ ही रहे हैं और बच्चा तब तक 1-1.5 घंटा नींद भी ले लिया उधर। यस, आप सभी लोग ठीक हैं? वही आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है जो बोर्ड पर देखेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, जो किसी खास बच्चे के द्वारा आप ही लोगों के से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। मैं नहीं बताऊंगा कि किसने कहा और कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन वो आप ही लोगों से रिलेटेड है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो एक एक वर्ड उसको आप लोग देखेंगे, बोर्ड देखेंगे। Escribí un letra outra mim por lui dir como vos avez trouvé la ville de Delhi। ठीक है, या मेरे किसी खास प्रिय स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है जो आप सभी लोगों के लिए अच्छा है। इसको मैं एक वर्ड करके समझाऊंगा, राइट? ठीक है, अब क्या करें कि कल जो मैंने क्लास दिया था ये अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में कई बार मिस कर दी जाती है। अब जैसे बच्चे का 2-2.5 साल पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ, फिर भी क्वेश्चन की स्टैंडर्ड कम नहीं हुई, तो आप लोगों का जो अभी स्टेप है वह लर्निंग का है, और लर्निंग में कई सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एक्सपर्ट को। जो ये आपकी स्टेज है जो पढ़ने का, जो लर्निंग का, इसमें अगर मैं अपने लैंग्वेज की स्टैंडर्ड को अगर आप लोगों के सामने अगर शो करूंगा तो आप लोग कुछ भी नहीं, हमें कितना आता है इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं। आप लोगों को मैं आप लोगों के लेवल तक जाकर के कितना अच्छा सिखा पाता हूँ, यह मैटर। तो जो भी क्वेश्चन मेरे पास आएगा उसको मैं एक एक वर्ड सर्जरी करके आप सभी लोगों को उसको बढ़िया तरह से समझाऊंगा, रिसर्च कर, ताकि फ्यूचर में आप लोग
उस तरह की लर्निंग को अपना जारी रखें। ठीक है, यस। ये बताएं कि कितने बच्चे होमवर्क किए हैं, हाथ खड़ा करेंगे। यस, फातिमा, विनीता, मनदीप, श्रीनिवास जी। वर्जिंट हो गए, मतलब कि बच्चा है, तैयार है, रेडी है। Yes, sir. हरीश, सौरव, प्रियंका, मिताली, दीपिका, प्रिया। चलिए, जो जो प्रेजेंट है वो बताएंगे। यस, यस फातिमा, अपना होमवर्क को जल्दी प्रेजेंट करें। गुड। एक एक सेंटेंस बोलेंगे तो। Yo écris les français à lundi. Tu écris les français à यस lundi. विनीता, थैंक यू। ओके सर। यस बोलो। Elle écrit les français à lundi. Nous écrivons les français à lundi. Vous écrivez les français à hindi. Il écrit les français à hindi. वेरी गुड। यस विनीता। Oui, monsieur. Good. Je prends un livre. Tu comprends l'anglais. Il comprend le français. Elle apprend l'hindi. Nous écrivons le एक français. मिनट। Yes. फातिमा, जो भी विनीता सेंटेंस बोल रही है उसको तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है ना? सुनने वाले कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। हाँ, इससे स्टार्टिंग में आप लोगों की लर्निंग अच्छा हो जाएगा। और यहाँ सारे बच्चे। यस दीपिका, तुम्हें ज्वाइन किया, आज तुम भी प्रेजेंट करोगी। अब दीपिका बोलेगी ही नहीं। यस, दीपिका, प्रिया, प्रियंका, जितने लोग ज्वाइन है वो जरूर बताएं। आप लोग अगर क्लास वर्क या होमवर्क नहीं की हो तो कोई बात नहीं, कम से कम क्लास को प्रेजेंट होकर के समझो तो सही। बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास में होमवर्क करके नहीं आते हैं, लेकिन उसको मेंटेन मैं करता हूं, उनको फील नहीं होने देता। ये तो एक आपको मैं मुरली सपोर्ट करता हूं ताकि आप लोग पढ़ें।
ये सब एक्सपर्ट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? यस विनीता, तो आप सेंटेंस बोलेंगे और Yeah. फातिमा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगी। Oui, monsieur. दोनों आदमी के बीच में इतनी गैपिंग होनी चाहिए कि सुनने वाले Ali. अच्छा से सुन पाए। राइट, ठीक है, थैंक यू। यस मिताली, गुड आफ्टरनून। Hello. माइक ऑन करो मिताली। विनीता Yes, sir. Good afternoon, sir. यस, गुड आफ्टरनून। मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, मेरा बच्चा कौन सो करके उठ रहा है, कौन खा रहा है, कौन जूस पी रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, मैंने सब तरह के हैं। कौन अभी अपने होम मंत्रालय से डांट खा करके आए हैं, ये सब हमारे स्टूडेंट सभी ग्रुप में है। होम मंत्रालय तो आप समझ ही गए श्रीनिवास जी ना? यस सर, यस सर, यस सर। आपने हमारे आई लव यू बोला है अपने कॉलेज में, यस सर। तो सबका खामियाजा निकलेगा। राइट, चल, बहुत अच्छी बात है। यस विनीता, अब आप बोलेंगे, फातिमा ट्रांसलेट करेगी और मिताली सुनेगी। Okay. Je prendre un livre. Je prendre un livre. आई टेक, Can you repeat? फातिमा Je ट्रांसलेट। prendre un livre. ओके, What's the meaning of ऑन last? लिब्र। लिब्र मीन्स बुक। I यस विनीता, टेल मी द स्पेलिंग ऑफ लिब्र। LIVRE. हाँ, फातिमा ये बोल रही है आई एम टेकिंग द बुक। यस, Tu ठीक है comprends? विनीता। Okay, Tu I comprends l'anglais? You understand the English? Yes, Fatima. बोलो तो। Tu you comprends understand l'anglais? you understand English. Il comprend le français. He understand She understand English. Le français. love France. Yeah. She understand France. Yeah. He understand Yell up. France. He understand France नहीं. He understands French language. She understand French language. Elle apprend l'hindi. Elle He- apprend l'hindi. He learns Hindi language. Very good. Nous écrivons le français. We write French. Vous lisez un livre. You read. What was the last word? Un livre. You read French. No, they like a book. श्रीनिवास जी माइक ऑफ करें। Vous lisez un livre. You like a book? Lisez. You read the book. You read a book. Ils apprennent des langues. They are learning the language. We are learning. the Elles, language. elles lisent des livres. They are reading the books. J'apprends le français. I am learning the French.
That's it, sir. I wrote this much only. ठीक है विनीता, जो जो आपने सेंटेंस फ्रेंच में बोला वो इंग्लिश में आपको मिल गई। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, नीता फ्रेंच में बोली है, फातिमा को मैंने ट्रांसलेशन के लिए दिया है, और जितना एफर्ट फातिमा का था वो दैट्स गुड। अभी अगर इतना है बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे इस तरह से दूसरे की फ्रेंच को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर लर्निंग किसी लैंग्वेज को कर रहे हैं तो अभी आपका एक बैकग्राउंड है, धीरे धीरे इस पर काफी बहुत सारे वर्क करेंगे तो लाइफ के साथ जुड़ जाएगी। अभी तक 22, 25, 30 साल तक हम लोगों ने हिंदी पढ़ा है, तो अभी तक तो हिंदी में बस काम चला लेते हैं। एक बार अगर अतिशयोक्ति अलंकार आ जाए तो सभी लोग घूम जाएंगे कि भाई ये अतिशयोक्ति अलंकार। फातिमा तो बोलेगी कि सर हम थोड़ा सा कम पढ़े हैं। चलिए एनीवे, यस मनदीप, आपने सब कुछ सुना है? यस मिताली, सुना तो है सर, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन एंड में जरूर कुछ समझ में आने लगा। वही बात नहीं, आप सुनते जाएंगे। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। जैसे हम लोग गॉड के पास बैठ जाते हैं, कुछ मंत्र वगैरह या साधना नहीं भी कर पाते तो भी अगला समझ जाते हैं। बिल्कुल सर, है ना, वाइब्रेशन याचना करते हैं, बहुत तरह से अपना ये रहता है। तो अगर आप प्रेजेंट हो गए वही काफी है। धीरे धीरे आप सुनते जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ है, ठीक है धीरे सर। धीरे तो आपके साथ। यस मिताली, दीपिका, मिताली होमवर्क हुआ है? नो सर, नहीं किया। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनी हो सब कुछ। यस सर। तुम्हें मैं 2 वर्ड पूछ रहा हूँ, उसका मीनिंग बताओ। अपरौंद्र मीन्स टू अंडरस्टैंड। अपरौंद्र, APPRENDRE, अपरौंद। अपरौंद्र मीन्स अपरौंद सर टू लर्न। वेरी गुड। कंप्रोंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। इतने अच्छे पढ़ाने वाले सर हैं कि मिस होने पर भी फील नहीं होने देते। और कंप्रोंद्र मीन्स टू अंडरस्टैंड, यस सर। और प्रोंद्र मीन्स टू टेक, टू टेक। राइट। यस सर। और एमए मीन्स, हाँ। एमए मीन्स AIMER, एमए मीन्स टू लव और टू लाइव। यस सर। ठीक है श्रीनिवास जी, Yes, sir. वेरी गुड। अब यहाँ पर यस, और कितने सारे स्टूडेंट वर्क लाए हैं? हाथ खड़ा करें। चलिए, कोई और प्रेजेंट करना चाहता है तो माइक ऑन करें।
यस फातिमा। पहले एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी लोग माइक को ऑन करें। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें। लैंग्वेज में यस आसिम, गुड। जी सर। यस वेरी गुड। सभी लोग कैमरा ऑन कर दिए? कौन कौन कैमरा ऑन किए अपना अपना नाम बताएंगे, एक्सेप्ट मिताली, फातिमा, मनरीत, विनीता, आसिम और श्रीनिवास। यस हरीश। आसिम माइक ऑन ऑफ करो। जी सर, ऑन है सर। गुड। और भी सारे बच्चे आ गए? यस, वेयर आर यू प्रियंका? आसिम, श्रीनिवास जी जी सर। माइक को ऑफ करें, इको आ जाएगी। यस बच्चे सभी आ गए? आज प्रियंका कहाँ है आज? वो जरूर खाना खा ली होगी, नींद ले रही होगी। चलिए नहीं, देखते हैं यहाँ पर। बोर्ड पर देखो, एक रीवे। कल मैंने आपको एक वर्ड कराया था, एक रीड मीन्स टू रीड। ठीक है जी। सभी लोग माइक को ऑफ करके सर हिलाते रहेंगे कि यस या नो, और कोई दिक्कत हो तो आप इस तरह हैंड करेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे गौर से। अच्छा, इस सारे सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको इसमें यूजेज ऑफ वर्ब, यूजेज ऑफ आर्टिकल, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यूजेज ऑफ कनेक्टर, यूजेज ऑफ कंजंक्शन, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यूजेज ऑफ कॉमन नाउन, ये सारे को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ दिख रहा है। किसी बच्चा ने पूछा तो हमें लगा कि इंडिविजुअल ये सारे लोगों के लिए यूजफुल है, तो अभी सभी लोग समझ जाएंगे। और मेरा काफी खास बहुत प्यारा स्टूडेंट आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन भेजा है, राइट। चल, तो ध्यान से इसको सुनते जाए। आप गौर से यहां देखेंगे, एक रीवे, यहाँ की कंजुकेशन किस सब्जेक्ट का है? यस फातिमा, या कंजुकेशन किस सब्जेक्ट का है? ज, तू, इल, एल, नु, वो। यहाँ पर वो का है, और वो को हम लोग समझते हैं हिंदी में आप। आप देखेंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ अपने हिंदी को कितना एक्सेप्ट करके और आगे अपने लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को बढ़ाई है। जैसे हम सभी लोग अपने हिंदी में बड़ों को आप से संबोधन करते हैं तो और अच्छा लगता है। हालांकि जनरली लोग कहीं कहीं पर तुम बोल देते हैं, लेकिन नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। रीजनल में हम लोग अपना लैंग्वेज बोल चाल में बोल देते हैं, लेकिन वह हिंदी के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करता। ठीक है, अपने आप देखेंगे तो यहाँ पर है एक रीवे, यानी आपको संबोधन कर रहा है कि आप इसको लिखें, आप लिखो। इसको बोलते हैं ग्रामर में इम्पेराटिव। जब भी किसी को रिक्वेस्ट, ऑर्डर
और कमांड, ये 3 करना हो तो इस तरह का राइटिंग स्किल चलती है। तो आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, एक रिवे यानी लिखे, टू राइट यून आर्टिकल यानी लेटर। इससे क्लियर हो गया कि लेटर का जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर है। यस मनदीप, जी सर। आपने आर्टिकल का क्लास किया है? आर्टिकल्स का हाँ, नहीं सर, मैंने 20 से। लाले, यस गुड। यस तो सर। जितने बच्चों लोगों ने वो क्लास किए होंगे उसमें मैंने समझाया था कि UN, UNE और DES, वो मैंने अब एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रिवे यून लेत्र आ ओत्रामी, ओत्र जो होता है वह यू के लिए होता है। राइट अ लेटर टू योर, अच्छा आमी है यहाँ, अब गौर से ध्यान रखेंगे, AMI/E लिखा हुआ है। अगर आप विदाउट ई लिखेंगे मतलब मेल फ्रेंड, और विद ई लिखेंगे तो फीमेल फ्रेंड। गॉट इट? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक और चीज ध्यान रखें, एक वर्ड आती है उसको फ्रेंच में बोलते हैं पतित। कल आप लोगों ने आई लव यू को बोलना सीखा था। आज मैं आप लोगों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कैसे लिखते हैं वो लिखने का बता रहा हूं कि आप लोग इस चीज को समझें, ताकि फ्रेंच लेटर देख करके आप समझ जाएंगे कि ये फ्रेंड को लिख रहा है कि गर्लफ्रेंड को लिख रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड को लिख रहा है। ठीक है श्रीनु जी, देखेंगे। EEIT ब्रैकेट में E, AMI इन ब्रैकेट E। ध्यान से देखिए सभी लोग, नीचे लिखा हुआ है पतित, PETIT ब्रैकेट इन ब्रैकेट E। ए दिख रहा है ना सबको? AMI ब्रैकेट में E। हालांकि पतित का मतलब होता है स्मॉल और आमी का मतलब होता है फ्रेंड, इंडिविजुअल। बट ध्यान रखेंगे, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा होगा समास, राजकुमार, राजकुमारी, तो इसमें आप देखेंगे जैसे आपने हिंदी में संबोधन करने के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं जिसका मीनिंग जो होता है एक थर्ड होता है। जैसे दशानन, तो दशानन कहने का क्या मतलब? दशानन कहने का मतलब किसको? दशानन। यस श्रीनिवास जी, मंदिर 10 हेडेड जिसका 10 सर है। किसका है? रावण है सब। रावण। या रामायण देखे हैं? हाँ जी, हाँ जी। दशानन उन्हीं को बोला जाता है। या थैंक यू वह सर। बहुत बड़े विद्वान है। अब देखेंगे कि कैसे किसी इंसान के अंदर एक कमी आ जाने से पूरा का पूरा माने लाइफ ही चौपट हो जाती है। और हालांकि उतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण आपको नहीं मिलेगा, बहुत बड़े विद्वान थे। वह एक पैर पर कैलाश पर तपस्या करते थे, बहुत सारे वरदान दिए थे वो।
इतना संस्कृत का उतना बड़ा जानकार कोई नहीं था, और उन्होंने सीखने के लिए बहुत कुछ पूरा हिस्ट्री बनाए। एक कमी आ गई, और कमी क्या कहें, वेद में तो यहाँ तक कही गई है कि रावण ने जानबूझ करके ऐसा किया। लाइफ में मोक्ष को प्राप्त कर लेना कम बड़ी बात नहीं, वो भी भगवान के द्वारा। मरता तो सब लोग हैं, लेकिन अंतिम समय आप ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी व्यक्ति जो मर रहा हो एज पर, जैसे जिसका 90, 110, 105 इस तरह का एज, पूरा बुजुर्ग हो गए और मर रहे हो, तो देखना उनके आंखों से आंसू आती है, ऑब्जर्व करना। वेद में इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेन किया गया है। उसका रहस्य आता है कि मरने वाले व्यक्ति यहाँ से पृथ्वी लोग छोड़ करके जाना नहीं चाहते। जब उस इंसान की आवाज, साउंड जब बंद हो जाती है, तो पूरा स्वर्ग लोग और माने पूरा जहां आत्मा जाती है वहां की सारा दृश्य उन्हें दिखने लगता है। और यह तब होती है जब उस व्यक्ति का आवाज बंद हो जाता है, जब बोलते हैं ना कि कोई कुछ नहीं बोल पा रहे, उस समय होता है। भगवान गॉड ने ऐसा किया है। अगर उनको बोलने की शक्ति अगर रहती तो बोल देते कि अरे भाई ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, तो इस तरह से इंसान सतर्क हो जाते। इसलिए उस समय वेद में इसको बहुत बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो दशानन यानी रावण जो थे वो बहुत अच्छे, उनका स्तुति अभी भी आप देखेंगे, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाश मासम आकाश वासम भजे। इतने बढ़िया श्लोक के ज्ञाता थे। तो उनको अभी भी आप देखेंगे कि उनको अपने वेद में एक अच्छा स्थान है। और दशानन का मतलब होता है रावण। उसी तरह फ्रेंच भी आप लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे काफी डीप। जब बीएमए का बुक देखेंगे तो इसका लिटरेचर पढ़ने में बड़ा मजा आता है, चूंकि समास का, ग्रामर का जबरदस्त यूजेज हुआ है और मीनिंग बहुत अच्छी तरह से निकलती है। तो उसी तरह यहाँ पर ओत्र आमी, तो उसी समास की तरह आप समझेंगे कि पतित का मतलब तो हो गया स्मॉल, आमी का मतलब फ्रेंड। लेकिन ये स्मॉल फ्रेंड का मतलब कुछ नहीं। फ्रेंच ग्रामर ने किया है कि अगर आपको गर्लफ्रेंड लिखना हो तो आप लिखेंगे पतित विथ ई और आमी विथ ई। पतित आमी मीन्स गर्लफ्रेंड, और बॉयफ्रेंड विदाउट ई, बस। ठीक है। तो यहां मैंने आमी को एक्सप्लेन किया है यहां से। तो ये लेटर में कह रहा है कि आप अपने एक फ्रेंड को, यहां पर क्लियर नहीं है कि कौन सा फ्रेंड को आप लिखेंगे। यहां पर जनरल फ्रेंड दे दिया है आमी। मेल फ्रेंड को भी लिख सकते हैं, फीमेल को भी लिखेंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो यह सेंटेंस है वो अपने अपने जेंडर में लिखना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको आसानी होगा। पूर का मतलब होता है फॉर। लुई का मतलब होता है हिम या हर, दोनों। पूर, लुई, दीर। पूर मतलब फॉर, लुई मीन्स हिम या हर, दीर मीन्स टू से। दीर मीन्स टू से। ठीक है जी। इस वर्ब को लिखो दीर। दीर मीन्स टू से। और इस दीर वर्ब को
बढ़िया से इसका पहले कंजुगेशन समझ लो। कल आरी वर्ब कराए थे, उसी में एक आपका ऐड हो जाएगा। 3 वर्ब आज भी आप समझेंगे, और इसमें मैं बता रहा हूं कि डेफ वर्ब का लॉजिक क्या होता है। बोर्ड पर सभी लोग ध्यान से देखो, कैमरा ऑन कीजिए सभी लोग। विनीता, तांजन, आसिम, यस तांजन, और भी बहुत सारे। डिवोसिस भी आई है, कैमरा ऑन करो। डिवोसिस असम में इतना कॉफी पी लेती है कि एकदम नशा में है। डिवोसिस, यस। चलिए, शायद नेटवर्क इशू हो सकती है। सभी लोग कैमरा ऑन करके देखिए यहाँ पर। दीर मीन्स टू से, दी, क्यू दी, इल दी, डी आई टी, नु दीजो, वो दीज, इल एल दीज, आई से या आई एम सेइंग, यू से या यू आर सेइंग, ही सी सेज या ही सी इज सेइंग, वी से वी आर सेइंग, यू से या यू आर सेइंग, इल एल दीज, दे से या दे आर सेइंग। समझ पाया सभी लोग? वर्ब कंजुगेशन आप लोगों ने नोट कर लिया? कितने लोगों ने नोट किया? हाथ खड़ा करें। वाह, वेरी गुड, सो नाइस, बहुत अच्छा। सभी लोग समझ पा रहे हैं? गुड। डिवोसिस भी ऐड कर लिया। डिवोसिस, कैमरा ऑन करो तो। हाउ आर यू? कल की क्लास में आप एब्सेंट थी या प्रेजेंट थी? नेटवर्क इशू। कोई भी स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट नहीं होंगे। बहुत अच्छा तरह से समझाने का ये सारे मेथड है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। तो ये सारे दीर वर्ब का कंजुगेशन है। नेक्स्ट एक आरी वर्ब है फिर, एफ ए आई आर, एफ ए आई आर ई, फिर। फिर मीन्स टू डू या टू मेक। आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग, दोनों हो सकता है इसका मतलब। आई डू, आई एम डूइंग, आई मेक या आई एम मेकिंग। 4 इंग्लिश का सेंटेंस आप एक वर्ब से बना सकते हो। जब भी आपको लेटर लिखने का मौका मिले तो ये सारे वर्ब का यूज करके छोटा छोटा सेंटेंस बना करके आप लिखेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर फिर का कंजुगेशन मैं कर देता हूं, आप सभी लोग नोट करेंगे, और तब उसके बाद एक डेफ वर्ब का लॉजिक समझाऊंगा जो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
यस, सभी बच्चे फिर का कंजुकेशन देखेंगे, रेड में लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? सभी लोग कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करके और तब लिखिए, ताकि किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं समझ सकूं। दिख रहा है ना? यस तानजेन, So can you move your camera right side? Sir, currently outside currently. यस फातिमा बोलो। फातिमा कुछ कर रही थी? Camera right side, sir. एक मिनट रुक जाओ। यस फातिमा बोलो। माइक ऑन करो। So please, can you move your camera right side? साउंड क्लियर नहीं आ रही है, बोलो तो। सर बोर्ड की तरफ करेंगे सर कैमरा से प्लीज। हाँ फातिमा क्या, अभी मैं दिखा रहा हूँ। फातिमा क्या बोल रही हूँ? सेम सर, वही बोल रही थी सर। बोर्ड दिखना है, मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर ये नो के साथ भी पाइथन, एल एल के साथ भी पाइथन। हाँ बोलिएगा। सर नो के आगे भी सेम वर्ड है यूज कर रहे हैं हम, और इल इल के आगे भी सेम वर्ड यूज कर रहे हैं। ओके, हाँ गुड, या मिस हो गए। गुड, हाँ इसको सभी लोग ठीक कर लें। हाँ मंदिर, अब बताएं। अब ठीक हो गया सर? ठीक है ना? अच्छा, इससे सेम फैमिली का वर्ब मैंने कराया है। सेम फैमिली का, जिस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन में, अंडरस्टैंडिंग में आपको काफी ज्यादा सुविधा होगी। आप अगर चाहें तो जितना मैं वर्ब का कलेक्शन कर रहा हूं, इसको अगर बढ़िया से करेंगे तो किसी भी लेटर को लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा छोटा सेंटेंस बना करके आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे।
ज फे तू फे इल एल फे नू फेजो वू फेज इल एल फेज, राइट। एक होता है देफ वर्ब, जो आपने नीचे लिखा देख रहे होंगे, देफ वर्ब देख पा रहे हैं, DEF। सभी लोग कैमरा ऑन करो, कम से कम आप लोग सर हिलाते रहोगे तो समझूंगा तो सही गया, पता चला कि हाँ कुछ लोग कुछ आफ्टरनून में एक्स्ट्रा खाना खा के सो रहे हैं। यस मिताली, गुड। So one doubt, sir. हाँ विनीता बोलो। For who FAIEZ will be there, no? Here. हाँ हाँ हाँ, गुड गुड, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गुड, Yes. थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था कि कोई स्टूडेंट पूछे तो सही, इसीलिए मैं डिले कर रहा था Okay, okay, sir. कि ध्यान कभी जाए तो सही। यहाँ अब आ गया, इसीलिए मैं बोला हूँ देफ वर्ब, DEF। देफ वर्ब का मतलब क्या हुआ, तो डी से दीर वर्ब, ई से एत्र वर्ब जो आपने किया था, जस्वी तू ए ई ले ले, यानी एत्र का मतलब टू बी, और एफ का मतलब हुआ फेर वर्ब जो आपने ये किया है, फेर मीन्स टू डू, टू मेक। यह 3 वर्ब हैं। ऐसे तो सारे वर्ब में वू के साथ कंजुगेशन में लास्ट में EZ लगती है, लेकिन देफ वर्ब वाले फैमिली ग्रुप में वू के साथ लास्ट में TES लगेंगे। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसे सारे वू के कंजुगेशन में EZ लगेगा, लेकिन देफ वर्ब वाले में वू के साथ यहाँ पर TS लगेगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड देफ वर्ब। एत्र का भी कंजुगेशन अगर आप देखो तो वू के साथ होता है HETES, यानी इसके साथ भी लास्ट में TS, इसके साथ भी TS, इसके साथ भी। तो यह देफ फैमिली को आप सभी लोग ध्यान से समझ जाए। अक्सर लर्निंग वाले जब हम लोग क्वेश्चन सेट करेंगे, क्वेश्चन सेट करते हैं तो यह सब लॉजिकल वर्ब को डाल देता, इससे बच्चे की ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग मुझे पता चल जाए। ठीक है ना। हालांकि अब हर यूनिवर्सिटी अपने अपने स्टैंडर्ड को रखने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट करती है, लेकिन हम लोग के पास अगर एडवाइस का होता है तो ये सब चीजें बच्चे से पूछनी चाहिए, जिससे ग्रामर की कंसेप्ट का नॉलेज बच्चे को और पढ़ने में कॉलेजिएट स्टूडेंट को मन भी लगे। आप लोगों का जो अभी एज है उसमें मैंने बताया कि रटने की क्षमता कम हो गई या चाहता भी कोई नहीं, तो यह भी सर एक बार प्लीज बोर्ड दिखाएंगे सर, बोर्ड जो अभी चेंज किया था सर। यस, फातिमा, मंदीप, दिवोशीष, विनीता, आसिम, श्रीनिवास जी, मिताली एंड ऑल। सर एक बार प्लीज बोर्ड दिखाएंगे सर, बोर्ड जो अभी चेंज किया था सर, रेड में। ओके, बोर्ड को देखना चाह रहे हैं आप लोग? जी सर। यस, देखिए
आसिम आप अपना माइक ऑफ करो, बच्चे सारे देख लें, अपना अपना माइक ऑफ करें। सभी लोगों ने नोट कर लिया? यस विनीता, नोट हो गई? Oui, monsieur. मिताली, सौरभ, फातिमा, अभिषेक, अभिषेक मिश्रा, देवोशीष, ठीक है ना? तो इस मेथड से आपने दी ए वर्ब में आप लोगों ने यह समझा कि DEF वाले वर्ब में, जैसे विनीता क्वेश्चन की है कि सर वो में EZ लगती है, इसमें DES लगा, तो यही लॉजिक है DEF वर्ब का, जिसको आप सभी लोगों को ध्यान रखना, ठीक है ना? अब देखेंगे कि हम लोगों ने लर्निंग का, हम लोग एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे थे, जिस पर हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया चीज क्लास में भी सीख ली, ठीक है ना? अब यहाँ देखेंगे आप, यस, तो हमने जो अभी फिर वर्ब किया है, यस फातिमा, मिताली, देवोशीष, विनीता, मंडित, आसिम, श्रीनिवास जी, इस वर्ब के साथ आप लोग 5-5 सेंटेंस बना ले। जैसे कोई सैंडविच अच्छा बनाता हो, कोई पिज्जा भी अच्छा बनाता हो, तो अपने अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को, इडली सांभर भी हो सकता है, छोला भटूरा भी हो सकता है, गोलगप्पा भी हो सकता है, तो इस तरह से अपनी अपनी डिशेज को आप बढ़िया तरह से ऐड करके, और जैसे छोले भटूरा को फ्रेंच में छोले भटूरा ही बोलेंगे, उसके लिए आप फ्रेंच वर्ड कहीं नहीं ढूंढना है। एक और फ्रेंच लिखने के स्टैंडर्ड को बताता हूं, जब भी आप अपने कल्चर या किसी कंट्री के पर्सनल कल्चर पर बेस्ड आप राइटिंग करें, तो इन्वर्टेड कोमा में वो चीज एज इट इज लिख देंगे। जैसे सरसों का साग और मक्का की रोटी, उसको एज इट इज लिखेंगे। फ्रेंच वर्ड में अगर वो डाल देंगे, तो चूंकि यह डिशेज पंजाब की फेमस है, तो यह वहां पर लोग समझेगा भी नहीं भाई इसका भी होता है। पता चला कि आटे में इतना पानी डाल दिया कि वो जूस बन गया, सरसों में नमक के डले चीनी डाल दिया, तो वह डिशेज उतना नहीं है। उसके बाद हर जगह की अपने भारत में तो ये सब सारी चीज फेमस है। साउथ में आप जाएंगे, इडली सांभर वगैरह ये सब फेमस है, साउथ इंडियन डिश। उधर आप देखेंगे बिहार में जाएंगे तो लिट्टी चोखा नामी है, फेमस है। जहां जहां पे कोई भी लिट्टी चोखा वहां का खाता होगा, तो वहां की ओरिजिनलिटी होती है कि वहां पर सारे चीज जो भी बनते हैं वो घी में बनता है। एक दिल्ली में भी पहले चावड़ी बाजार, जब मेट्रो नहीं आई थी, तो चावड़ी बाजार के नजदीक कोई रहता है मेरा स्टूडेंट? कोई रहता हो तो बताइएगा। चावड़ी बाजार दिल्ली में, तो वहां पर एक पंजाब सरदार जी हुआ करते थे, बड़ा अच्छा समोसा बनाते थे,
जिस समय समोसा 5 रुपए हुआ करता था, उस समय भी उनका समोसा 25 रुपए बिकता था और भीड़ लग जाती थी। कारण ये कि सारा उनका आइटम जो भी बनता था सारा ओरिजिनल घी में बनता था, और एक समोसा खाने के बाद कोई लंच या डिनर करना भूल जाएगा, इतनी व्यवस्थित वो खिलाते थे। तो ये सब अपना खाने का तो जगह अपना इंडिया ही है, हमारे इंडिया को छोड़ करके दूसरा और कंट्री कोई है ही नहीं है इतना बढ़िया डिशेस को प्रेजेंट करता हो। अपने यहाँ देखेंगे तो लिखा होगा वैष्णव ढाबा होगा, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी है, हर तरह का होता है। फॉरेन में जाएंगे तो वहां का तो पता भी नहीं चलता है कि कब लिख देता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी है कि क्या कैसे क्या। ठीक है, यस मंदिर बताइए। So one सर doubt. एक Excuse me, एक sir. कहावत है सर, सरदार और आलू आपको दुनिया के हर नुक्कड़ में मिल ही जाएंगे। हाँ, ऐसे हर क्षेत्र में लोग ये भी कहता है कि बिहार के लोग भी हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, यूपी के भी हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। उसी तरह हाँ, एक और चीज सही बात है, सरदार जी लोग का अपना अपना 4 स्टैंडर्ड है, 4 स्टैंडर्ड में बटे हुए हैं। एक सरदार जी जो कनाडा वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को फ्रेंच पढ़ाया हूँ मैक्सिमम, वह लोग तो इतने इकोनॉमिकल रिच हैं कि देन एंड देयर जो चाहेंगे वह कर लेंगे। उसी तरह हर चीज है, हर समुदाय में लोग हैं। और अपने देखेंगे गुजरात हो, साउथ इंडिया हो, या अब लगभग हर जगह हर लोग हर क्षेत्र में हर जगह अवेलेबल है। लेकिन आपने भी ये सही कहा है कि सरदार जी वगैरह सब जगह अवेलेबल होंगे, चाहे वह ताला चाबी बनाने वाले से लेकर के और बिल्डिंग बनाने वाले। क्या Sir, मंदीप? हाँ खाने की विनीता बोलो। बात हो रही थी तो मैंने आलू साथ लगाया सर। आलू भी आपको वेरी हर गुड वेरी गुड। जगह मिल जाएगा। ऐसे लालू यादव भी कहते थे कि हमको लोग कह रहा है समोसा में जब आलू नहीं रहेगा तो समोसा का कोई नहीं, और पॉलिटिक्स में लालू नहीं रहेगा तो भी कोई नहीं। और sir, आपने one भी doubt, अच्छा sir. कहा है। Excuse me, sir. यस विनीता बोलो। Sir, यस right, like in before sentence, as we're writing, j'apprends le français. Je fais for example, if I'm writing je fais samosa, what I should write? Lu, la, or what I should write for that? Je fais जब samosa. फिर इंग्लिश में बोलो क्या बोलना चाहती हो, या हिंदी में बोलो। Sir, if we have to write je fais samosa, what is the article we have to put? हाँ, आप ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों को बताया कि जो अपना रीजनल वर्ड है उसके लिए सभी के लिए आर्टिकल जरूरी नहीं होता। आप इन्वर्टेड कोमा में समोसा लिख देंगे बस, Oh, okay, sir. Thank you. Merci beaucoup. क्योंकि फ्रेंच वो कैब के लिए उन्होंने आर्टिकल दिया है। हमारे समोसा वो लोग खा लेते होंगे लेकिन समझ नहीं पाते कि इसको सिंघाड़ा भी बोला जाता है। समोसा को कहीं कहीं सिंघाड़ा भी आप सुनेंगे, रीजनल अपना कहीं समोसा सुनेंगे, कहीं और नाम से भी जाना जाएगा अपने भारत में। Yeah, double quotation we have to put like in हाँ, the one. Yeah. इन्वर्टेड कोमा में डबल कोटेशन में लिख करके, और अच्छा होगा अंडरलाइन कर देंगे वर्ड, ताकि वो सब फ्रेंच वाले भी कॉपी चेक करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अपना रीजनल वर्ड कोई यूज हुआ है जो अच्छा हो। उसमें आपकी आर्टिकल की डिमांड नहीं होती। आर्टिकल की डिमांड वो होती है जो जनरल इन फ्रेंच में ग्रामर में ऐड की गई है, जैसे बुक हुआ, लेटर हुआ, पिन हुआ, या हर जगह का। ठीक है ना? और कुछ? That's तो it. फिर वर्ब से सारे लोग सेंटेंस बना ले। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग बना लें। 2 मिनट्स ओनली।
यस, सभी लोगों ने होमवर्क कर लिया? यस, यस विनीता, मंदीप, श्रीनिवास जी, आसिम, मिताली, हैदर, सभी लोगों ने सेंटेंस बना लिया? Oui, monsieur. यस, टेल मी। Je fais samosa. गुड, Nous faisons rôti. Il fait salade. Tu fais biryani. Vous faites dosa. वेरी गुड, वाह। यह सब आपकी फेमस डिश है? Few, sir. वेरी गुड, पहले मैं सारे बच्चे से सुन लेता हूँ। यस, मंदीप, सर आप कुछ बनाए हैं? मैं आप कुछ सेंटेंस बनाए हैं? जी सर खुद बनाया है, बताइए, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। बोलिए, पहले फ्रेंच में बोलिए। जी, यूफे जूस, यूफे टी, इल्फे बोट, नो
फे पिज्जा, वो फे पिज्जा, इल फे से डिनर। अच्छा, डिनर और टी या वर्ल्ड वाइड है, तो डिनर और डिनर में आर्टिकल लगाएंगे मस्कुलिन ल दिनेर, और टी में लगाएंगे थे। टी को बोलते हैं फ्रेंच में THE एक्सेंटेग्यू। द जो लिखते हैं फ्रेंच इंग्लिश में THE, उसी तरह लिख करके एक्सेंटेग्यू लगा देंगे तो बन जाएगी थे, लथे। लथे मीन्स होता है टी, जो कॉमन वर्ड है उसके लिए फ्रेंच में आर्टिकल लगती है, जो वहां का भी है। ठीक है, ठीक है सर। ओवरऑल बहुत अच्छा। यस, आलोक, मिताली, फातिमा, प्रियंका, जल्दी बताओ। यस फातिमा। ज फे पिज्जा, टू फे पानी पूरी, इल फे सैंडविच, एल फे रोटी, नो फे नो पिज़न, नो पिज़ेनो छोले भटूरा, वो फे ढोकला, इल एल फे दाल। क्या क्या बना लेती हो तुम? सारे डिश का नाम देकर लोगों को भूख लगा दी और कैमरा ऑफ कर दी। अच्छी बात। क्या क्या डिश बनाती हो? मुझे बहुत कम आता है। और मतलब नूडल्स और वो सारा बना लेती हूँ, प्रॉपर डिश अभी नहीं आती। रियली में बना लेती हो ना? नूडल्स और वो सब चलता। हाँ, चूंकि आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि लड़की सब खाना बनाना ही छोड़ दिया है, और सैटरडे संडे को हस्बैंड को भी लगा देता है कि चलो तुम ही तो इस लोक में हमारा सर्वेंट बन के आए। क्या श्रीनिवास जी? तो और जो बनाई हो डिश, जो बताई हो, वह सब बना करके खिलाना भी है। अरे रेडी? यस प्रियंका, मिताली। बोलो, सेंटेंस बताओ मिताली। जे फे समोसा, टू Very good. फे पास्ता, इल फे डोसा, एल फे रोटी, नो फेजो पिज्जा, वू फे कचौरी, इल फो पास्ता, एल फो रोटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यस श्रीनिवास जी बताएं। J for tea, two fat pizza, illel fon samosa, nus faison samosa, us fate roti. वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो फाइनली श्रीनिवास जी, आप भी पिज्जा पसंद करने लगे। Yes sir. अच्छी बात। हाँ, समय के साथ जुड़ जाने में ही Yeah, अच्छा yeah. ही है। वेरी गुड। क्योंकि हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे, तो यह सारे दोस्तों के द्वारा चाउमीन खाना स्टार्ट किए, नहीं तो ये सब डिश हम लोगों का नहीं था। तो
तो थोड़ा सा अब क्या करें, अब थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ा। पिज्जा है, अच्छा तो लगता है, इतना महंगा पिज्जा कर दिया कि मत पूछो। इस सारा महंगाई दे नहीं लड़कियों सबका है। जिसका डिमांड बढ़ा कि वह रेट बढ़ा दिया। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई। मैकडोनल्ड है एक इसी पर अपना चलाता है, एक एक बर्गर 395 में खिलाता है। तो हम समझते हैं कि चलो उतना डिश तो हम 50-100 रुपए में घर पे बढ़िया से बना लेंगे, लेकिन टाइम के कारण, क्या मिताली? लेकिन कुछ लोगों का घर में चाहे जो भी अच्छा हो बना हो उससे कोई मतलब नहीं। बाहर का खाना खाना है, सैटरडे संडे को तो खाना है, नहीं तो सेपरेशन का धमकी भी मिल जाता है। क्या श्रीनिवास जी? इससे अपने अपने बैंक का एटीएम भी जब्त हो जाती है। चलिए, एनीवे, यस आसिम, आप बताएं। जी सर। जे फे टी, टू फे टी, इल एल फे टी, नु फे सॉन्स टी, वो फेटे टी, इल एल फे सॉन्स टी। वेरी गुड। ये अपना सिर्फ बेचारा वर्ब अपना प्रेजेंट कर दिया है कि सर खाना बनाने तो मुझे आता नहीं, और मौका मिलेगा तो सब कुछ अपना कर लेंगे। एनीवे, यस दिवोसिस, प्रियंका, दीपिका, हेलो हेलो सर। हाँ दिवोसिस बताओ। हेलो सर। हेलो। अच्छा, अपने ये सर मैं यहाँ का बोल रही हूँ फेमस डिश जे को पे ऐड खीर। करते जाना है, ठीक है दिवोसिस? बोलो, ओके बोलो। सर। सर इट्स देवोश्री। देवोश्री। अच्छा, कोई छोटा सा देवोश्री सर। देव स्पेलिंग मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। सर बता रही हूँ। देवोश्री, हाँ जे देवोश्री ना? पे खीर सर। यस ये सर। सर फर्स्ट वन जे पे खीर, टू पे खिचड़ी, इल एल पे पनीर, नो फेजॉन चिकन, वो स्वीट्स राइस, इल्स एल्स फॉर मैगी। वेरी गुड, यस। और अगला, आगे कौन है? अब आपने यहाँ पर देफ वर्ब में दीर, फेर और एत्र को लेकर के सेंटेंस बनाना है। जैसे आप बोलेंगे जसवी विनीता जफे दूथे थ्रेबिया, या बिया, या छोटा छोटा सेंटेंस आप बनाएंगे। जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, तो आपने जो कल जो वर्ब आरी किया, आज जो आपने वर्ब किया है, इससे बस मिनिमम 5 सेंटेंस बनानी है आप लोगों को। जैसे आप लिखेंगे जसवी, मिताली, फातिमा या विनीता, जो जिसका नाम है, जसवी एंड दिया, जफे समोसा, जफे छोले भटूरा, जफे जो भी डिश है, जदी या जाफरान de la France दिया,
इस टाइप से जो जो छोटा छोटा सेंटेंस आप बना सकते हैं वर्ब से, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। तो कल और आज के वर्ब से, या जो भी वर्ब आपने सीखा है, जल्दी 5 मिनट में। अच्छा, वर्ब सभी लोग कैमरा ऑन करें। वर्ब जो मैं कराया हूं वो सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं? ध्यान रखेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो जिसकी लर्निंग का अपना स्टैंडर्ड है या जो समझ पा रहे हैं उसी तरह से अपना धीरे धीरे यूज करेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि बच्चे को जो क्लास में पढ़ाऊं वो क्लास में ही याद करा दूं। राइट? ठीक है फातिमा? और उसमें जो भी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चे को सारी चीज समझा दूं। तो जो जो वर्ब आपने किया है, जो आपने लर्न किया है, यस मिताली, देवोश्री, समझ पा रहे हो? यस सर। तुम अपना फेमस डिश नहीं बताइए। सर फेमस क्या है? राइस और फिश करी। राइस और फिश करी, फिश चिकन फिश ये सब। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताएं कि आप सभी लोगों में नॉनवेज कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। फातिमा, नॉनवेज खाती हो? वाह, गुड। मेरे लाइफ में एक और दूसरा एग्जाम्पल आ गया। मंदीप, क्या हाल है तुम्हारा? हाल तो बिल्कुल ठीक है सर। आज संडे का दिन है, गर्मी पूरी है। मैं पूछ रहा हूँ कि आर यू नॉनवेज या वेज? मैं वेज हूँ सर। वेरी गुड। मेरे तो non-veg- मेरे घर पे मेरे घर पे मैं अकेला हूँ जो एग खाता हूँ सिर्फ। अच्छा, गुड। देखिए, और सिर्फ एग ही खाता हूँ, उसके बाद कोई मीट या फिश नहीं खाता सर। सुनने में मुझे मिलता है कि लोग कहते हैं कि एक शाकाहारी में आ जाता है। जी सर, बिल्कुल मुझे भी और यही आप लगता है, इसको लेकिन वो प्रोटीन के कारण खाना पड़ता है सर। आप देखेंगे, आप सभी लोगों से एक मेरा माने एडवाइस है, जितने लोग भी नॉनवेज हैं वो अपने आप को समय के अकॉर्डिंग कोशिश करें कि उसको धीरे धीरे आप लोग छोड़ दें। जैसे आप फातिमा, आप लोग के सामने एक है, मेरे नॉलेज में मेरे मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक नॉनवेज कभी छुए ही नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कि मुस्लिम समुदाय में कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें नॉनवेज होती है, हिंदू समुदाय में भी होता है। लेकिन कही ये जाती है, जब आप लोग अध्ययन करेंगे, जब हमारा तीसरा पीजी हो रहा था, जब मैं स्टडी कर रहा था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब आप काफी अध्ययन करेंगे, डीप जाएंगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा कि जीव का भोजन हो ही नहीं सकता। और जो आप जैसा खाएंगे वैसा ही मस्तिष्क होगा। तो थोड़ा सा इस पर भी, चूंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं,
तो मैं सलाह दूंगा, आप लोग जितना ऊंचा रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आज ये रिलेशन हमारा अब आपके साथ जो जुड़ गई, तो ऐसा नहीं कि फ्रेंच क्लास तक ही रहेगी, ये रिलेशन पूरा जिंदगी रहेगा, आजीवन रहेगा। तो आप लोग जहां तक हो सके मेरे सलाह को मानेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग स्वस्थ सुरक्षित रहे, अच्छा रहे धीरे धीरे लर्निंग में। दूसरा कि कुछ दिनों तक आपको लगेगा, चाहे जैसे जो है ना मछली चावल खाने वाले हैं, जिसको फिश कड़ी देवोश्री बोली है, फिश कड़ी वही, तो उन लोगों को लगेगा कि सर इसके बिना तो हम कैसे रह पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे आप अपनी अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि उसको छोड़ करके, और शाकाहारी भोजन में भी बहुत सारे, अभी देखो फातिमा आपके सामने एग्जांपल है, मेरे मिस्टर जहीर है, इंडियन एयरलाइंस के पायलट, उनके घर में आप जाएंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी में आज तक उनके घर में कोई नॉनवेज खाता ही नहीं, और मुस्लिम होते हुए भी ब्राह्मण लोगों का व्यवस्था जिस तरह उनके घर में होता है, मैं काफी ज्यादा मने रहता हूं कि देखिए हमारे भारत में कैसे कैसे महान मुस्लिम समुदाय में लोग हैं। और बिकॉज ऑफ एजुकेशन की स्टैंडर्ड इतनी हाई है कि मत कुछ पूछिए। उनके घर में सारे धार्मिक बुक देखेंगे, आपको यह जान करके मने खुशी होगी कि उनके पास गीता मैंने बुक देखा, महर्षि दयानंद सरस्वती का बुक देखा, आर्य समाज का सारे चीज देखे थे गैलरी में। मैंने देखा कि देखिए कितने प्रेमी लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, सब लोग। तो खैर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा काम करें, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को बोर्ड को देखें, तो लुई दीर कोमो हुजाबे त्रुबे ला विल द दिल्ली, इस सेंटेंस कोमो मीन्स होता है हाउ, हु मीन्स यू, आवे मीन्स हैव, त्रुबे मीन्स होता है टू फाइंड। सभी लोग वर्ब को लिखो, TROUVER, त्रुबे, त्रुबे मीन्स टू फाइंड। ER वर्ब है जिसकी कंजुगेशन आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, ठीक है फातिमा, विनीता, गुड। आप सभी लोग कैमरा ऑन करो ताकि मैं ऑफलाइन की तरफ सभी लोगों को देख करके पढ़ाऊं। कैमरा ऑन करने का ये इसलिए कर रहा हूं कि ऑफलाइन की तरफ मैं धीरे धीरे ICT सेक्टर में देख रहा हूं, तो आगे बहुत चीज डेवलप करूंगा, ऑनलाइन होते हुए भी ऑफलाइन की तरह समझाऊं, ठीक है ना। तो कोमो हुजाबे त्रुबे ला विल द दिल्ली, त्रुबे मीन्स टू फाइंड, ला डेफिनेट आर्टिकल, विल मीन्स होता है सिटी, और इससे आप मालूम कर लेंगे कि सिटी का जेंडर जो है वो फेमिनिन है, चूंकि ला आर्टिकल लगा हुआ है, राइट। और द दिल्ली, यानी आप अपने फ्रेंड को लिखना है एक लेटर कि आपको दिल्ली सिटी को आपने विजिट किया, तो दिल्ली सिटी में आपने क्या क्या देखा और आपको कैसा फील हुआ। इस लेटर में यही चीज पढ़ लेंगे, लेटर का अपना इंट्रोडक्शन दे करके। और एक पेज देखो, आप सभी लोग देखना कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, इसको मैं प्रेजेंट भी कर देता हूं। यह दिल्ली सिटी पर ही है, इससे आप लोग दिख रही है सबको। So what is the name of this book, sir? What is the name of? What is the name of this textbook? Or यह बुक तो यह नोवेल्स टाइप का बुक है, यह आपको अब नहीं मिलेगा, चूंकि ये 2002
2003 में ही आई थी। और या Can you repeat the book name once again, sir? हाँ, मैं रीड कर रहा हूँ उसको। ये ध्यान से सुनेंगे। यह मेरा बहुत सारा फ्रेंच का बहुत इंपॉर्टेंट बुक सब का कलेक्शन है, जो अभी डे बाय डे मैं इग्रू में सारे कोर्स को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सारे बच्चे वहां पर सीखे। आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि फर्स्ट टाइम इग्नू में फ्रेंच लॉन्च किया। वो थैंक्स बोलेंगे वहां के स्टाफ को, जिसको मैंने बोला कि मैं इग्नू को इतना पसंद करता हूं, क्योंकि बहुत तरह तरह के क्वालिटी के स्टूडेंट आते हैं, बहुत अलग अलग कल्चर के आते हैं, हमारे इंडिया के सारे जगह से होते हैं। मैं सोच रहा था कि ऐसा मैं प्लेटफॉर्म बनाऊं कि कन्याकुमारी से लेकर के और जम्मू एंड कश्मीर तक पढ़ाऊं। आज पढ़ा ही रहा हूं। इस तरह से मजा भी आता है। क्या आसिम? बिल्कुल सर। आसिम उदास है, लग रहा है कि जैसे किसी बच्चे का रात में ब्रेकअप हुआ है और वो सुबह। ऐसा कुछ नहीं है ना आसिम? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है सर। एकदम खुश रहेंगे। और गीता में कहा गया है कि तुमने कुछ नहीं खोया है, जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। ठीक है? बिल्कुल। और आज तो आप देख ही रहे हैं आसिम, एक समय था अपने भारत में कि तुम नहीं तो कोई नहीं, और ये आज ये है कि तुम नहीं तो कोई और सही। चलिए अब यहाँ पर यस विनीता, इसको एक बार इस पेज को देख लेंगे। लाकई, लाकई का मतलब होता है वेलकम। मैं पढ़ करके बता दे रहा हूं सभी लोग। लाकई, वो जेट बिया मिस्यू एडमोंड रोवर्ड की से मुआ। ये कह रहा है कि आर यू मिस्टर एडमोंड रॉबर्ट। सेकेंड एडमोंड बोल रहे हैं कि यस इट्स मी। तो दूसरी पर्सनालिटी बोल रहे हैं कि बोजूर यानी गुड मॉर्निंग। J'appelle Paul, je suis représente de l'agence Intertour bienvenue Anand। वो बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, आई कॉल माई सेल्फ पॉल, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरटूर एजेंसी बिenvenue आनंद, यानी वेलकम इन इंडिया। अगर आपको बोलना हो कि वेलकम इन इंडिया तो बिenvenue आनंद, राइट? तो एडमोंड बोल रहे हैं औसौते को बोलते हैं नाइस टू मीट यू। जस्ट वी प्रेजेंट जूली पियांतो, आई प्रेजेंट जूली पियांतो माई कोलीग एल सेरावोत्र गीदा दिल्ली, शी विल बी योर गाइड इन दिल्ली। बोजुर जूली, दूसरे पर्सन का नाम है जूली, जैसे फातिमा है, विनीता है, लाइक दैट। ये सारे नाम है, पॉल, एडमोंड, जूली, उसके बाद पियांतो टाइटल है। जैसे अपने यहाँ होता है ना, मिताली शर्मा, श्रीनिवास, कुछ अपना सरनेम अलग अलग, उसी तरह पियांतो वहां का सरनेम। बोजुर जूली पर मेत्रे का जापिल जूली। या मैं धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ करके एक एक सेंटेंस को तोड़ करके मीनिंग समझा रहा हूँ। वो परमेते का आपेल जूली, यानी एडमोंड कह रहा है कि जूली पियांतो जो उसका नाम है, तो बोल रहा है कि क्या तुम्हें मैं सिर्फ जूली बुलाऊं, मिताली शर्मा के जगह अगर मैं सिर्फ मिताली बुलाऊं चलेगा? तो बोल रहा है कि भी जब जॉफरी का मतलब होता है व्हाई नॉट, और हिंदी में बोलते हैं अरे रे क्यों नहीं। एक्सप्रेशन होती है लैंग्वेज की, जो आप सभी लोगों को मैं हेड ऑफिस से अभी उसी रोज मैसेज छोड़ा हूं। मैंने होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी किया है फ्रेंच में, ठीक है ना? फ्रेंच में काफी अच्छा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वह कोर्स वहां पर लॉन्च करूं। आप सभी लोग
टच में रहेंगे आप लोग को मैं बताऊंगा, ये चीज आप करेंगे वहां पर फॉरेन का वोकैब वगैरह सब समझने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाए। ठीक है ना? यस फातिमा, आसिम, सभी लोग कैमरा ऑन करो। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हो? अभी जो मैं पढ़ रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाएं। तो जूली बोल रही है ज़बू जॉफरी ऑफ कोर्स वुज आवे फी बोयाज, उसने बोला कि क्या आपने यू हैव डन अ गुड जर्नी। तो एडमोंड बोल रहे हैं कि वी ट्रेज आग्रेयाबल में लॉन्ग। जूली पूछ रही है कि आपने क्या एक लॉन्ग जर्नी के लिए आए हैं इंडिया। तो एडमोंड बोल रहे हैं कि वी यस ट्रेज आग्रेयाबल में लॉन्ग। तो एडमोंड इसका रिप्लाई दे रहे हैं कि यस बट अ लिटिल, मतलब थोड़े दिनों के। अब जूली बोल रही है से ओत्र प्रीमियर विजिट आ दिल्ली, यानी दिस इज योर फर्स्ट विजिट इन दिल्ली। एडमोंड बोल रहे हैं वी से ला प्रीमियर क्वाक जबुजा आनंद। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन को समझेंगे। जब वो कोर्स में लॉन्च करूंगा होटल एंड टूरिज्म वाले में, तो आप लोगों का एक ग्रुप बनाऊंगा ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन की तरह उसमें मटेरियल दूंगा, और आप लोगों को डायलॉग की तरह फ्रेंच बोलना सिखाऊंगा या कंप्लीट स्पीकिंग का होता है उसमें डायलॉग एक्सप्रेशन। क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज को आप डिक्शनरी से या गूगल से आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते, या क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि हाँ यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से मैं सीख लूं, तो एक दो सप्ताह चल जाएगा, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म तक उस लैंग्वेज को कंटिन्यू नहीं कर सकते। रीजन कि कभी आप एडजेक्टिव पार्थिव पढ़ लेंगे, कभी डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लेंगे, पीछे फिर प्रेपोजिशन आएंगे, सारे लैंग्वेज खत्म। लैंग्वेज को कैसे सीखनी है वो आ चुकी जो एक्सपर्ट 10, 15, 20 साल काम किए हैं वो आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखे जाए। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन कर रहा है इसको आप ध्यान से सुनेंगे। जूली बोल रही है कि से ओत्र प्रीमियर विजिट आ दिल्ली, क्या यहाँ आपकी फर्स्ट विजिट है दिल्ली की? तो एडमोंड का रिप्लाई है वी, यानी यस। से ला प्रीमियर फुआका, फुआका मीन्स फर्स्ट टाइम, दिस इज माई फर्स्ट टाइम। ज विया आनंद, वनीर वर्ब आपको मैंने कराया था, जविया आनंद, यानी फर्स्ट टाइम आई कम इन इंडिया। ओ लाला के स्किल पे शो इसी, या एक्सप्रेशन है। जब कोई आदमी राजस्थान में दिल्ली में इस माह में आ जाए तो आप देखेंगे उसको गर्मी इतना लगेगा कि कॉलर खड़ा करके कहता है कि ओ माय गॉड कितनी गर्मी लग रही है, होता है ना। उसी को यहाँ फ्रेंच में बोली जाती है। या अपने कल्चर के एक्सप्रेशन से आप समझ जाएंगे कि वह बोल रहा है कि वो लाला के स्किल फेस सो इसी, ओ माय गॉड इट्स सो हॉट इन दिल्ली। या जून का महीना है, ठीक है। तो यह आपको एक सिटी का, अब इस लेटर में जो लिखा गया है यह सारे लोग समझ गए। Escrevi un letra o trami por lui dir como usava trouver la ville de दिल्ली। इस लेटर में आप अपने दिल्ली के बारे में बताएंगे कि दिल्ली आपको कैसा लगा, दिल्ली में आपने क्या क्या देखा। दिल्ली में आपने मेट्रो देखा, कुतुब मीनार देखे, बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखे, उसको प्रेजेंट करना है। इंडिया गेट देखे, दिल्ली बढ़िया लगा, अच्छा लगा, इसको बढ़िया एक्सप्रेशन बना करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पर इसको, ठीक है जी। So, यस, सभी लोग कैमरा ऑन करें। यस फातिमा। This question is of 15 marks. So how many pages are
content. So your मैं mic is off. मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूं, तब तुम बोलो। So this question is of 15 marks. So what will be the content? Means how many pages or maximum limit of words? लिसन टू ऑल ऑफ यू। अभी आप लोगों का 10 मार्क्स का पूछे, 20 मार्क्स का पूछे, 15 मार्क्स का पूछे, दिल्ली का विजिट किए हैं, अगर ऐसा लेटर कहे तो इसमें आप अपना खूब बढ़िया लेटर का स्ट्रक्चर बढ़िया बना देंगे। नए सेंटेंस में अच्छे अच्छे वोकैब का यूज करेंगे और 15 मार्क्स यानी 10-15 सेंटेंस बढ़िया लिख देंगे। बस, ठीक है ना। कोशिश करना है कि ग्रामर का गलती यहाँ पर न हो। राइट? सभी लोगों ने अच्छा से समझा? क्योंकि यह सारा बुक जो है, हाँ बोलो। So these assignments are for our for this January session only. Na? There was a confusion that this assignment is of previous session. The one which is to be submitted on 31st May. एक मिनट रुक जाओ, पहले जो भी पूछना चाहता है स्टूडेंट लोग वह सारे लोग पूछ लें। यस बोलो, बोलो फातिमा। सर जो असाइनमेंट 31st मई को सबमिट करना है वो हमारे लिए ही है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो प्रीवियस सेशन के जून 21 के लिए। So was I audible? हाँ फातिमा, यहाँ अच्छा ये चीजें सबको समझ में आया बोर्ड पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है टोटल? और कुछ चीजें हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं तो आप व्हाट्सएप कर देंगे, मैं फ्री होकर के उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? नेक्स्ट सेशन में अभी तक सभी लोग लिसन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, कुछ बच्चे जो क्लास में अब्सेंट हो रहे हैं या हो गए हैं वह शायद ने इसलिए है कि सर कहीं कुछ पूछ देंगे तो हमें नहीं आएगा, तो ऐसा आप बिल्कुल फील ना करें। जो बच्चे आज तक नहीं भी प्रेजेंट है, वो जो बच्चे अभी तक होमवर्क क्लास वर्क नहीं भी किए हैं वो भी नेक्स्ट सेशन में आकर के ज्वाइन करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे और इसको कंटिन्यू हर चीज सीखेंगे। ठीक है ना? और अभी तक जितना मैंने वर्क कराया है, जितना एक्सप्रेशन कराया है, जितना सेंटेंस स्ट्रक्चर कराया है, वो सारे को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेशन से ग्रामर की स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगी आप लोग के रिटन एग्जाम के लिए। ठीक है ना? ताकि आप लोग कुछ लिख सको। राइट? one doubt, sir. Sir, one doubt. बोलो Sir, this written exam, it will be online only, no, sir? अच्छा, ये आप हाँ विनीता, यह सारे चीज इसको जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। मैं एक बार ऑफिस से कंफर्म होकर के तब आप लोगों को सही प्रॉपर मैं गाइड करूँगा, क्योंकि मेरा काम है आप सभी लोगों को पढ़ाना और ऑफिशियली कुछ मैनेजमेंट है तो वहां से मैं पूछ करके आपको बताऊंगा। ठीक है? यस यस मनदीप सर, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी आपने लेटर हमें लिखने के लिए बोला है, वो हमने अपनी कॉपी में ही लिखनी है? पहला क्वेश्चन ये है।
हाँ, कॉपी में लिख लेंगे और एक छोटा सा फ्रेंच का डिक्शनरी ले लेंगे आप लोग। फ्रेंच ठीक है टू सर। इंग्लिश नजदीक रहते तो मैं आप लोग को कोलिंस का एक आती है, फ्रेंच टू इंग्लिश, इंग्लिश टू फ्रेंच, ठीक है। इंग्लिश टू फ्रेंच अलग है, फ्रेंच टू इंग्लिश अलग है। हाँ, दोनों उसी में है। एक पॉकेट डिक्शनरी है, 200-250 में आएगा, छोटा सा होगा, पॉकेट डिक्शनरी है, छोटा सा रखेंगे। क्योंकि मेरे पास तो आपको बड़ा बड़ा डिक्शनरी मिलेगा, ये आप कहीं कैरी भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अब देख पा रहे हैं डिक्शनरी? और ये फ्रेंच टू फ्रेंच है, तो ये जितने भी फ्रेंच टू फ्रेंच वाले हैं, ये आपको रामायण गीता की तरह मोटा मोटा है, और ये आपको अभी किसी काम का नहीं होगा। आप लोग पॉकेट डिक्शनरी एक छोटा सा ले लेंगे, इतना बड़ा होगा, उसी में आगे फ्रेंच टू इंग्लिश होगा और बाद में इंग्लिश टू फ्रेंच, ठीक है। दूसरा सवाल ये था सर कि जैसे कि हमारे ग्रुप में बात हो रही थी कि हमें एक असाइनमेंट 30th मई तक सबमिट करवाना है, तो उसके बारे में आप प्लीज क्लैरिटी दे दीजिएगा। अच्छा, कोई एक आदमी, जितने भी सारे ये सब क्वेश्चन है ना या डाउट्स हैं, ये सारे एक आदमी आप लेकर के और मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं एक बार देख लूंगा और ऑफिस के टाइम पर मैं वहां से आपको परफेक्ट पता करके, चूंकि मेरे द्वारा जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वह करेक्ट मिलनी चाहिए, तो मैं एक बार पूरा ऑफिस से कंफर्म हो जाता हूं, उसके बाद तब मैं आपको एडवाइस करूंगा। और तीसरा क्वेश्चन सर ये था कि आज की डेट में जितने भी हम स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं और इनकी पास्ट क्लासेस अगर कुछ मिस हुई हैं, तो उसके बारे में आप कैसे हेल्प करवा सकते हैं? हाँ, जो जिसका क्लास मिस हुआ है वह आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देंगे, तो वह जो वर्ड मिस हुआ है उसको मैं ड्यूरिंग द क्लास आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या आपको मैं समझा दूंगा, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। या मैं उसके लिए क्या हूँ कि जो आपने अपना पर्सनल एक मेरे तरफ से ये आपको एज ए गिफ्ट है कि आपने जो कोई भी बच्चा कोई भी सुन रहा हो वो ध्यान से सुनेंगे। अपनी इग्नू यूनिवर्सिटी को मैं इतना पसंद करता हूँ कि आप मत कुछ पूछे। मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ मौका मिलना चाहिए, वहाँ डायरेक्टर वगैरह सारी चीज से मैं बातचीत कर रहा हूँ, धीरे धीरे मौका मिले तो इग्नू में मैं कन्याकुमारी से जम्मू एंड कश्मीर तक सारे जितने भी नॉलेज गॉड ने मुझे दिया है सब चीज को मैं एकदम सबको शेयर कर दूंगा कि हमारे भारत सारे बच्चे एकदम हमारे पास जो कुछ है सब कुछ शेयर है लर्निंग वाला, ठीक है। मतलब ज्ञान की गंगा सर पूरे देश भर में फैलेगी। अभी तो एक स्टार्ट किया, इसमें आप सभी लोग बहुत बड़े सेना हैं, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में आप लोग कर रहे हैं, तो लैंग्वेज में घबराएंगे नहीं। मैं धीरे धीरे आप लोग की अंडरस्टैंडिंग पर मैं काम कर रहा हूँ, और इस तरह की जो भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज देंगे। मैं पर्सनली जो भी बच्चे का जो भी क्लास एब्सेंट हुआ है, मैं अपना टाइम निकाल करके इंडिविजुअल उन्हें व्हाट्सएप करके टाइम दे करके मैं उन्हें वो चीज समझा दूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू सर। सारे बच्चे, थैंक यू सर। जैसे थैंक यू। दीपिका है, प्रिया है, कुछ स्टूडेंट हैं जो क्लास नहीं किए हैं, वो आप समझ रहे होंगे कि सर कहीं पूछ देंगे कि आप लोग थे कहाँ, ज्वाइन क्यों नहीं किए। ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे, सर बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप लोग अच्छे हैं। तो अगर किसी का कोई एब्सेंट हुआ है तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, ये पर्सनली मेरा गिफ्ट रहेगा, मैं आप लोगों को टाइम दे करके मैं वो पर्सनली आपको क्लियर कर दूंगा। ऐसा नहीं कि क्लास मिस हो गया तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वह आप ऑनलाइन या वीडियो या रिकॉर्डिंग से आप उतना बढ़िया नहीं सीख सकते हैं जितना कि जुड़ करके सीख सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ तो क्लास को आज मैं यहीं पर एंड करता हूं। सभी लोग को थैंक यू सो मच, मेर्सी beaucoup, आभार। Merci beaucoup. थैंक यू सर। मर्सी और हुआ सर। Au revoir. Au revoir. मर्सी beaucoup।
Thank you, sir. Thank you so much to all of you. Bye. Take care.